नमस्कार। हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने का अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए हैं या फिर उनकी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई थी, जो लोग शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि बिहार में शिक्षक भर्ती की घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दिया था और आज जो नया न्यूज़ जो निकल के आया है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक आने की संभावना है, शिक्षक भर्ती कितनी पद संख्या होगी, शिक्षकों की कितनी बहाली होगी, उन सब के बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जो खबर निकल के सामने आई है वो न्यूज़ पेपर के माध्यम से और यहाँ पे हम उसको लगा भी दे रहे हैं और क्या कुछ इसमें दिया गया है उसको हम आपको पढ़ करके पहले बताते हैं, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब जो बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है वो TRE 4 है। TRE 1, 2, 3 हो चुका है। TRE 3 के जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक जो बन चुके हैं उनको 31 जुलाई तक का समय दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए। 31 जुलाई 2025 तक कुछ लोग छूट गए थे, उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था तो उनको टाइम दे दिया गया है। लेकिन अब जो TRE 4 आएगा उसमें कहा जा रहा है कि पहले से भी कहा जा रहा था कि 90,000 के आसपास सीट आएंगी, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख मान के चलिए 1 लाख अभी आने की संभावना है। और जहाँ तक सीटों की बात है कि प्राइमरी में कितना, मिडिल में कितना, हाई स्कूल में कितना और उन सब की अगर बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि 9 से लेकर 12 तक के लिए जो शिक्षक की रिक्ति जो है वो लगभग 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास और रिक्ति भी कह रहा है कि विभाग को मिल चुका है। रही बात 1 से लेकर 8 तक, तो 1 से लेकर 8 तक की रिक्ति जो है अभी नहीं मिला है। क्या कुछ दिया है उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम आप लोग से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें दिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्ति मिल चुकी है, यानी कि क्लास 9 से 12 तक के लिए रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए हैं कि 1 लाख के आसपास रिक्ति जो है आने की संभावना है। शिक्षकों के तबादला और BPSC से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी जारी है। जैसा कि आपको बताएं कि TRE 3 से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी अभी चल रही है, तबादला भी चल रहा है और जो हमारे शिक्षक नियोजित थे और जो हेड मास्टर बन गए, हेड टीचर बन गए हैं और उनकी भी तबादला, उनको भी ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। तो इन सब को भी लेकर के जो रिक्तियाँ मिलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। इसके बाद खाली पदों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया को पूरा करने में 20 से 25 दिनों का समय और लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में BPSC को रोस्टर के हिसाब से अधिसूचना जो है चली जाएगी, यानी कि कुल मिला के इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि अभी भी 20 से 25 दिन और लगेंगे पूरी रिक्ति जिलों से प्राप्त करने में और रोस्टर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करने में। इस प्रक्रिया में 20 से 25 दिन और लगेगा और उसके बाद जो है अगस्त के महीने में जो है BPSC को अधिसूचना चला जाएगा और सितंबर में जो है विज्ञापन आने की संभावना है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय जो है दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। वहीं अगर दोस्तों अभी तक जो बहाल शिक्षकों की अगर बात करें कि अभी तक 3 बार में जो शिक्षक अभी तक बहाल हुए हैं, यानी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में
तो लगभग 2,68,000 शिक्षकों की बहाली अभी तक हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा TRE 1 में बहाली हुई थी और उसके बाद जो दूसरे चरण में 69,000 बहाली हुई थी, फिर तीसरे चरण में 51,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। और इस बार तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि महिला आरक्षण को लेकर भी कहा गया है। इसमें 1 to 5 में तो पहले से जान रहे हैं कि 50% महिलाओं का आरक्षण है, चाहे वो कहीं के भी हों, उनको बहाल करना ही है 50%। वहीं अगर बात करें दोस्तों 6 से लेकर 12 तक में, तो पहले जहां तक हो रहा था कि कोई भी महिलाएं आरक्षण का लाभ ले रही थी, लेकिन इस बार जो है महिलाओं के लिए खासकर नीतीश कुमार ने ये व्यवस्था किया है कि 35% महिलाएं जो बहाल होंगी आरक्षण के तहत, उसमें सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा आरक्षण का। बाहर की महिलाएं सामान्य श्रेणी के तहत ही आएंगी और आने के लिए कोई मनाही नहीं है, सबको बहाली यहाँ होगा। ऐसा नीतीश कुमार ने बंदोबस्त कर रखा है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि ये बहाली जो है क्या कहा है वो आपको पढ़िए बताया है। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले TRE 4 के तहत शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। यानी ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में ही दिया गया है। जैसा कि आपको पिछली लाइव में भी हमने कहा था कि उम्मीद नहीं है कि अभी जो है ये शिक्षक बहाली पूरी हो पाएगी। जो नीतीश कुमार ने घोषणा किया, जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, उसको भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर पे चुनाव है और चुनाव पहले होगा, शिक्षकों की बहाली बाद में होगी। तो वही चीज़ इसमें न्यूज़पेपर में बताया गया है कि चुनाव को देखते हुए लग नहीं रहा है कि समय पे जो है शिक्षक बहाली हो पाएगी। चुनाव के बाद ही इसको बहाली संपन्न कराया जा सकता है। बहरहाल इसमें देखना है आगे कि क्या हो सकता है, लेकिन ये अनुमानित है कि 1 लाख पद होगा और ये भी अनुमानित है कि सितंबर में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा जो है बहुत जल्द होने जा रही है। आप मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा जो है हो सकती है। 15 अगस्त के बाद और सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हर हाल में हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग मान के चलिएगा। लेकिन चलिए आगे क्या न्यूज़ निकल के आता है हम आप तक फिर शेयर करेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।